इसका ठेका केवल बहन जी को है? अखिलेश क्या कर रहा है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? नवीन पटनायक क्या कर रहे हैं? तो एसी एसटी ओबीसी अपने को बहुत बड़ा धुरंधर समझ रहा है सब ना। कितना मुख्यमंत्री बना है क्या कि बहन जी के पहले जी किसी भी स्टेट में इतिहास दिखाइए, बहन जी को छोड़ कर कोई करके दिखाए, किसी में दम है। मैं चैलेंज करता हूँ सारे ओबीसी के नेताओं को कि क्या नाम है, बहन जी को छोड़ करके कोई क्या नाम है कि एनडीए को हरा कर दिखाए। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए भारतीय दस्तक। साथियों, हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट प्रभु प्रियदर्शी जी हैं। जो बहन जी जो फैसला लिए हैं उस फैसला पर हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि फैसला कैसा है। तो सर, स्वागत है आपका भारतीय दस्तक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकार से बहन जी का जन्मदिन था, 15 जनवरी का जन्मदिन था। तो बहन जी जो फैसला, अहम फैसला लिया है कि हमको एनडीए में नहीं जाना है और नहीं इंडिया गठबंधन में जाना, हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कैसे, क्योंकि आप लोग सोशल एक्टिविस्ट है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी का निर्णय जो हुआ है हम लोग उसके साथ में हैं। अब रही कि उन्होंने ना एनडीए में ना इंडिया में, दोनों में कहीं भी जाने के लिए उन्होंने मना किया है। तो उनका एक अपना निजी अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन, पूरा करियर, अपनी पूरे समाज को उन्होंने निछावर कर दिया। तो हम लोग उनके निर्णय के साथ में हैं। अब रही कि उनका जो निर्णय आया है समाज हित में है, देश हित में है। हम लोग तो उनके फॉलोअर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। अब रही बात कि समाज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन्होंने जिस तरह का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से समाज हित में ही निर्णय लिया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव को उनके बाद से बड़ा मिर्ची लगा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग पहले भी उनको पीएम बनाने के लिए हम लोग मेहनत किए हैं। आज हमको बहन जी बोल रही है कि गिर गिर के जैसा लोग रंग बदल रहे हैं। देखिए, मान्यवर साहब का विरासत है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना, और बहन जी उनके एकलौते छत का नाम के उत्तराधिकारी हैं। आज जो भी निर्णय पूरे भारत में लिया जाता है बहुजन समाज पार्टी का, तो उसमें उनका ही श्रेय जाता है। और अभी तक उनका पूरा कार्यकाल देखिएगा तो बहुजन समाज के हित में ही उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिया है। उन्होंने सांसद से इस्तीफा दिया, ये आप जानते हैं। किसके सहयोग से उन्होंने मुख्यमंत्री बना और किसके विरोध से उन्होंने अपना क्या नाम है कि रिजाइन मारा, ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब रही कि क्या नाम है कि खासकर अभी की जो देश के हालात है, मनोहर साहब का एक ही सिद्धांत था, एक ही मिशन था कि हमें मंत्री नहीं, हमें मान सम्मान से जीने का क्या नाम है मौका इस समाज में चाहिए, जो इस समाज देने के लिए तैयार नहीं है। बहन जी को मान सम्मान कौन दे रहा है? बहन जी को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो काहे बहन जी किसी के समर्थन में खड़े होंगे भैया? एनडीए वाला उनको वैल्यू देता है? इंडिया वाला देता है? वो लोग केवल इसलिए इनको कह रहा है कि क्या नाम है कि इनके समर्थन के बिना कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। वो बराबरी की बात करे, समान अधिकार देने की बात करे, सीटों में बंटवारे की बात सही ढंग से करे, जो हमारा वोट परसेंटेज है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके अनुसार से क्या नाम है कि सीट शेयर कर बहन जी काहे नहीं करेंगे जी? ऐसा नहीं कर रहा है लोग। बहन जी को तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए कह रहा है। तो बहन जी का अस्तित्व इतना गया वो थोड़े है। बहन जी जो कुछ भी किए हैं अपने समाज हित में किए, देश हित में किए, उनका डिसीजन देश हित में हुआ है। इसलिए जो भी निर्णय उनका आया है वो सही निर्णय है। जनता को अपने नाप तय करिए। कहीं ना कहीं अगर बहन जी अगर इंडिया अलायंस में नहीं जाती हैं तो गारंटी है कि 24 में बीजेपी बाजी मार सकती है। तो इसको कौन रोकेगा? तो इसका ठेका बहन जी ली हैं। बहन जी को मान सम्मान नहीं दे रहा है तो काहे जाएंगे वो बहन जी? इसका ठेका केवल बहन जी को है? अखिलेश क्या कर रहा है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? नवीन पटनायक क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो वहां पर लकीर खींच दिए थे। या नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। नीतीश कुमार को कितना लोग अहमियत दे रहा है भैया? सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में किया है, जो किसी सरकार को क्या नाम है कि हिम्मत नहीं करके दिखाई अपने राज्यों में। बात खाली कहने से होता है जी, करके दिखाओ तब पता चलेगा ना। मीडिया में खाली प्रचारित प्रसार करने से हो जाएगा? आप काम करके दिखाओ। जो काम नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है, आप मीडिया वाले हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए कि कितने लोग कर रहे हैं? जितने भी क्या नाम है के स्टेट हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने नहीं, जो काम तो माननीय नीतीश कुमार जी जो कर दिए हैं वो तो कहाँ कोई कर रहा है। आज बिहार में नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं जो क्या नाम है कि 95 के दशक में क्या नाम है कि मायावती और कांशीराम साहब ने किया था। उनका नकल लोग कर रहे हैं यहाँ पर। बहन जी की बराबरी कोई करेगा जी? बहन जी आप बता दीजिए कि सामान्य वर्ग को छोड़ दिया जाए तो एसी एसटी ओबीसी अपने को बहुत बड़ा धुरंधर समझ रहा है सब ना। कितना मुख्यमंत्री बना है क्या नाम है कि बहन जी के पहले जी किसी भी स्टेट में? इतिहास दिखाइए।
बहन जी की बराबरी करता है लोग। बहन जी अपनी पूरी जिंदगी का नाम है कि समाज को समर्पित कर दी, कहता है कि बीएसपी में दम नहीं है, तो जिसमें दम है तो आगे काहे नहीं कर रहा है। इसलिए बहन जी का निर्णय जो है सर्वमान्य है, हम लोग उनके फॉलोअर हैं, उन पर हम टिका टिप नहीं करेंगे, उनके समर्थन के साथ में खड़े हैं। तो सर यहीं पर जिस प्रकार से इंडिया अलायंस अलग है, एनडीए अलग है, यहाँ पर तीसरा एक मिनट सर। केवल और केवल हमको प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है, और सवर्ण लोग ही चाह रहे हैं कि चाहे वो एनडीए में रहे तो सवर्ण मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, चाहे इंडिया में रहे तो सवर्ण, एनडीए में रहे तो सवर्ण। मैंने केवल और केवल का नाम है कि प्रधानमंत्री को वही व्यक्ति चाहिए जो सवर्ण समाज से हो, ठीक है ना, संख्या हमारी रहेगी और क्या नाम है हेड तुम बनोगे। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं सभी लोग। हाँ, एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, अंतिम बात है, एक ही रास्ता, एक ही विकल्प है कि जितने भी ओबीसी सवर्ण लोगों को छोड़ करके थर्ड फ्रंट बनाए, और क्या नाम है कि ये अपने पावर, चूंकि हमारे पास पावर है, हम अपने पावर को एकत्रित करके और सरकार को किसी भी तरह से क्या नाम है कि हम आगे नहीं बढ़े, हमारे हाथ में है। तो जितने भी क्या नाम है कि ये सवर्ण को छोड़ करके जितनी भी क्या नाम है कि भारत देश में जितनी भी राज्य में लोगों की अपनी अस्तित्व है, ताकत है, वो एकजुट हो। थर्ड फ्रंट की बात आप कह रहे हैं तो थर्ड फ्रंट लोग बनाए, और ये थर्ड फ्रंट कुछ नहीं होगा, 1/3 लोग सीट लेकर के आए ना, सरकार नहीं बनने देगी किसी की, हमारे बगैर सरकार किसी की नहीं बन पाएगी। तो ये पॉलिसी लोगों को अपनाना पड़ेगा, इस पर लोगों को आम सहमति बनाना पड़ेगा। अभी समय बिगड़ा नहीं है, एक दिन में वोट का काम होता है। अभी सारी पॉलिसी रणनीति लोग बनाए, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट सवर्ण का टीम बनता है, जिसमें बहन जी का समर्थन रहा है, रहेगा। आपको लगता है कि ओबीसी का नाम क्या रखना ऐसा लागू हुआ? मानव साहब काशीराम साहब ने नाम है कि 1992 के समय में बीपी सिंह को लाए और सब लोग मिल करके क्या नाम है कि आपको क्या नाम है कि ये ओबीसी का आरक्षण लाए। अगर उस समय काशीराम साहब नहीं होते तो नहीं क्या नाम है कि ओबीसी को आरक्षण मिलता। भैया आपको क्या लगता है? और आज कह रहे हैं कि बहन जी को छोड़ कर कोई करके दिखाए, किसी में दम है। मैं चैलेंज करता हूँ सारे ओबीसी के नेताओं को कि क्या नाम है बहन जी को छोड़ करके कोई क्या नाम है कि एनडीए को हरा कर दिखाए, पता चल जाएगा। नहीं हो सकता, लोग वैल्यू नहीं हो सकता है, बहन जी को छोड़ करके एनडीए को हरा नहीं सकता है लोग। तो बहन जी यहाँ पर आप थर्ड मोर्चा का बात हुआ, तो थर्ड मोर्चा में जिस प्रकार से अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास अच्छा वोट बैलेंस है, ओबीसी साहब उनके पास में अच्छा खासा वोट है। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, उनके पास में भी अच्छा खासा वोट है, क्योंकि जिस प्रकार से वो धरातल पर काम करते हैं। एक मिनट सर सुन लीजिए, और उसके बाद बहन मैंने और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे ना तो यहाँ पर तिनकोनिया लड़ाई भी हो सकता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि थर्ड फ्रंट से ही क्या नाम है जिसमें बहन जी वगैरह साथ में रहे, सब लोग करेगा। राजनीति में बहुत कुछ अभी क्या नाम है नहीं एक्सप्लेन होता है, समय के साथ लोग डिसीजन लेगा। सब लोग तो वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, ठीक है ना। और छोटे छोटे दलों को क्या नाम है कि शामिल करके थर्ड फ्रंट लोग बना ले तो निश्चित रूप से चाबी सरकार बनाने की इन्हीं लोगों के पास रहेगी, और बहन जी उसमें अहम भूमिका निभाएंगी, ये मुझे विश्वास है। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि बहन जी का जो फैसला आया है, जिस प्रकार से 2007 में कितना अकेले एक अपने दम पर चुनाव लड़ी थी अकेले 2007 में। हाँ बिल्कुल, और उसमें सरकार भी बना था। बिल्कुल बना था, ऐसा ही होगा। अखिलेश अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं ना, कहते हैं फूआ और वोट वगैरह में जहाँ अलायंस में उनका क्या नाम है सीट था तो इनका वोट ट्रांसफर उनके लिए हुआ था, लेकिन अखिलेश का वोट ट्रांसफर इनके नहीं होता। बहन जी इस बात से नाराज हैं। धरातल की बात यही है, मीडिया वाला नहीं ना बताता है जी, आप लोग हैं, आप इसको जाकर धरातल देखिएगा ना। बहन जी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर किया है, और काशीराम साहब को सबसे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब किया है यूपी में, तो क्या नाम है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने, कि पार्टी और उनका समाज ने किया है। क्यों जाएं? अब तो एक ही बात है, हम बराबरी की बात करते हैं। तुमसे हम 1 रुपया ना कम लेंगे, ना तुमको ज़्यादा देंगे, ठीक है। सीट शेयरिंग को लेकर के अगर समानता की बात आती है तो उसमें बहन जी पीछे नहीं हटेंगे। बहन जी को सब लोग जानता है, बहन जी आयरन लेडी है, और उनका डिसीजन देश हित में समाज में हित में हुआ है। अभी तक उनका जो भी डिसीजन हुआ आप उसका इतिहास निकाल कर देख लीजिएगा। इसलिए बहन जी का निर्णय सर्वोपरि है और हम सब उनके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि हम तमाम मुद्दे पर हम सर से बात विचार किए। पूरा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।